दोस्तों, तारीख आज 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया, गगनयान मिशन में मदद भी करेगा। दोनों देश एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर पर मिलकर काम करेंगे। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता क्रिकेट जैसा, वनडे जैसा फोकस और फैसलों में T20 जैसी रफ्तार। भारत में यूके की कारें, विस्की, मेडिकल डिवाइस, कपड़े और फुटवेयर 6 दिन बाद सस्ते होंगे। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से होगा लागू, यानी इस दिन से भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस को आरोपियों के घर से नोटों के बंडल और सोने के जेवर मिले। रिश्तेदारों के 30 बैंक अकाउंट फ्रीज, चंदे की रकम ब्याज पर बांटी और शेयर मार्केट में लगाई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीपके ने पुलिस के पैर पकड़े। जंतर मंतर पर टेंट लगाने की इजाजत मांगी। कहा, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बचाना है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक के विरोध में सीजेपी 20 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। पीएम मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से ठीक पहले प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ होने वाले व्यापार समझौते को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा, न्यूजीलैंड से भारत भेजे जाने वाले 57% सामान पर पहले ही दिन से कोई टैरिफ नहीं लगेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। दरअसल पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं और आज और कल 2 दिवसीय न्यूजीलैंड दौरे पर रहेंगे। दुश्मन के ठिकानों पर अब और सटीक वार करेगा भारत। डीआरडीओ ने ओडिशा में लंबी दूरी के स्वदेशी गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण। रॉकेट ने 60 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेदकर अपनी क्षमता साबित की। देश में स्मार्टफोन, लैपटॉप हो सकते हैं सस्ते। सरकार ने लिथियम आयन सेल और डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी माफ की। मार्च 2029 तक छूट मिलेगी। सरकार ने घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीयों को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा, भारत ज्यादा विकास, ज्यादा उपलब्धियों में विश्वास करता है। हम 1.4 अरब लोगों का देश है जो उम्मीदों और आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। इस दौरान मेगा शो में 30,000 भारतीयों के बीच ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। मॉनसून ने पूरे देश को किया कवर। महाराष्ट्र में बाढ़ में 3000 एलपीजी सिलेंडर पाताल गंगा नदी में बहे। गाजियाबाद में सड़क धंसी, कार बाई गड्ढे में समाई। अजमेर में भारी बारिश से मकान गिरा। हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोग मलबे में दबे। राम मंदिर ट्रस्ट मल्टीनेशनल कंपनी जैसा बनेगा। प्रोफेशनल स्टाफ होंगे। ट्रस्टी नहीं चाहते कोई आईएएस अफसर बैठे। डर है कि सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी बोले, चंपत राय स्वस्थ और संतुष्ट हैं। इस्तीफों को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी नहीं। भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली बेसल इंसुलिन। डायबिटीज मरीजों को हफ्ते में एक बार ही लगाना होगा इंजेक्शन। कीमत 2611 रुपए। इस दवा के आने से साल भर में लगने वाले 365 इंजेक्शन घटकर केवल 52 रह जाएंगे, यानी साल में 365 नहीं, सिर्फ 52 दिन इंजेक्शन लगेगा। 40% तक सस्ती होंगी डोज। देश में क्विक कॉमर्स देश से पारंपरिक ई कॉमर्स को पीछे छोड़ रहा है। एक साल में डार्क स्टोर्स 1.5 गुना बढ़े। पेय पदार्थ, आइसक्रीम और फेस केयर की बिक्री सबसे ज्यादा, 1 लाख करोड़ का बाजार। दिल्ली एनसीआर बनेगा बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा हब। केंद्र सरकार ने तैयार किया 4 हाई स्पीड कॉरिडोर का मास्टर प्लान। बजट में घोषित 7 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर में शामिल इन प्रोजेक्ट पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश होने की उम्मीद। 2027 में नीट का पूरा पैटर्न बदलेगा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब 1 नहीं, कम से कम 6 दिन चलेगी। कंप्यूटर बेस्ड होगी एग्जाम। 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पेपर लीक विवाद के बाद बदलाव की तैयारी में एनटीए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। का सीएम योगी ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। जब मंदिर निर्माण का श्रेय आपकी सरकार ने स्वीकार किया है तो इसके वित्तीय प्रबंधन और चढ़ावे से जुड़े गंभीर सवालों पर मौन क्यों है। ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर किया ड्रोन अटैक। कहा, मिसाइल सिस्टम और रडार को उड़ाया। वहीं यूएस ने भूशहर, चाबार समेत कई शहरों में सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को बनाया निशाना। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, हर हमले का 20 गुना ताकत से जवाब देंगे।
पटना गया समेत बिहार के 7 शहरों के बीच दौड़ेगी हाई स्पीड रैपिड रेल। सम्राट कैबिनेट ने 4 रैपिड रेल कॉरिडोर को दी मंजूरी। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर जुड़ेंगे शहर। यूसीसी लागू करने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का किया गठन। 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। उत्तराखंड को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, बना देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य। ईपीएफओ के सदस्यों के लिए खुशखबरी, पीएफ ब्याज जमा होना जरूरी। 15 जुलाई से ऑनलाइन चेक कर सकेंगे बैलेंस। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बना समंदर। दिल्ली के सदर बाजार में कमर तक जल जमाव, सैकड़ों दुकानों में घुसा सीवर का पानी, व्यापारियों का करोड़ों का सामान बर्बाद। अयोध्या राम मंदिर के बाद बंगलामुखी मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी। 3 साल पहले बनी प्राइवेट कमेटी लेती रही दान, अफसरों ने नहीं की कोई कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी बसों का संचालन करने के लिए तय किए 40 लंबे रूट। यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक टिकट मिलेंगे। ट्रैकिंग डिवाइस से हर 10 सेकंड में पता चलेगी बस की लाइव लोकेशन। पंजाब कांग्रेस में कलह जारी, हाईकमान ने चन्नी से किया इनकार। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल प्रियंका गांधी ने मिलने का टाइम नहीं दिया। एक्सपर्ट बोले पूर्व सीएम के लिए 2 दिन अहम। काशी विश्वनाथ मंदिर में बनारसियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अलग रास्ते से पूरा दिन कर सकेंगे दर्शन। सीएम योगी के निर्देश पर बदला नियम, मंदिर प्रशासन ने शुरू की व्यवस्था। मंदिर सीईओ बोले सावन में नहीं लागू रहेगा कोई वीआईपी प्रोटोकॉल। पंजाब में अगर एसआईआर में नाम कटा तो सरकार की 9 स्कीमों से बाहर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजनाओं में महिलाओं को 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। 10 लाख तक केसलेस इलाज भी नहीं मिलेगा। पीएम मोदी के प्रस्तावित चंडीगढ़ दौरे से पहले रेलवे ने की तैयारी। अधिकारियों ने स्टेशनों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 4 स्टेशनों का हो सकता है वर्चुअल उद्घाटन। श्री राम की मर्यादा के साथ हुआ खिलवाड़, महापाप किया। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। एसआईटी को बताया लीपापोती। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को लेकर 30 साल से लंबित वित्तीय लेन देन विवाद में हुए समझौते को लेकर सीएम मोहन यादव बोले गुजरात समझौते से मध्य प्रदेश को 1268 करोड़ की होगी बचत। 1500 करोड़ की बजाय देने होंगे 231 करोड़। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। का भगवान के धन में गड़बड़ी करने वाला कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। ऐसा अपराध करने वालों का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हरियाणा में बिछेगा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों का जाल। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बना नोडल एजेंसी। इलेक्ट्रिक वाहनों से सफर होगा आसान। सरकारी जमीनों की पहचान शुरू। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्त के साथ ममता बनर्जी को टीएमसी के फ्रीज बैंक खाते से रकम निकालने की दी अनुमति। अदालत ने इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर किया नियुक्त। मुंबई के प्रतिष्ठित आइसक्रीम पार्लर के रुस्तम का फूड लाइसेंस सस्पेंड। चूहे और मक्खियां मिलने के बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में मंदिरों का हवाला देकर सरकार पर वर्सेस जमीयत के सदर मुफ्ती अहमद बोले जो लोग अपनी धार्मिक संस्थाओं के मामलों को ठीक से नहीं संभाल पा रहे वे वक्फ की धार्मिक संपत्ति और संस्थाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे। यूपी के 25 शहरों में हुई बारिश, भारी जल भराव के कारण गाजियाबाद समेत 5 जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। सीजन में पहली बार 27 शहरों में रेड अलर्ट। वज्रपात की घटनाओं के कारण प्रदेश में अब तक 3 लोगों की मौत। नेट विवाद के बीच राहुल गांधी ने यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर नए पेपर लीक का किया दावा। का 2.25 लाख में बिका पेपर। 90 सवाल सेम टू सेम। हरियाणवी एडवोकेट दीपक धनखड़ के दावे को बनाया आधार। वहीं रोहतक में धनखड़ को लेकर छात्र संगठनों से पूछताछ कर रही पुलिस। आम आदमी को लगा महंगाई का झटका। मौसम की मार से प्याज टमाटर के दाम बढ़े। जून में वेज थाली 5% तक महंगी हुई। नॉनवेज थाली की कीमतों में भी हुआ इजाफा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंथली रिपोर्ट में बताया कि जून 2026 में टमाटर, प्याज, खाने का तेल और रसोई गैस सिलेंडर महंगा होने से थाली की कीमत बढ़ी है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के तबाह घर का वीडियो आया सामने। ईरान ने अंतिम संस्कार के ठीक पहले जारी किया। अमेरिका ईरान ने एक साथ 35 मिसाइलें गिराई थी। राजस्थान की हर 10वीं सरकारी स्कूल में बिजली नहीं। प्रदेश के 7200 स्कूलों में एक शिक्षक, 140वें शून्य विद्यार्थी पर 189 टीचर। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच लगे भूकंप के झटके। आधी रात तक कई जिलों में कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर 3.6 से 4.6 के बीच दर्ज की गई तीव्रता।
अमेरिका में भारतीय इंजीनियर ने पत्नी की हत्या की, भारत में रह रही गर्लफ्रेंड को शव की फोटो भेजी, जमानत के लिए 47 करोड़ देने होंगे। राजस्थान में आज से ओबीसी परिवारों का सर्वे करने घर घर जाएंगे कर्मचारी, आयोग ने कहा कर्मचारियों के ट्रांसफर से काम में देरी की संभावना, रिपोर्ट के बाद ही पंचायत चुनाव की होगी घोषणा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दी नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक को मंजूरी, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 39.125 करोड़ रुपए मंजूर, 800 करोड़ से डेटा सेंटर होंगे अपग्रेड। महाराष्ट्र के ठाणे में डॉक्टर को थप्पड़ मारने वाला शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे गिरफ्तार, 3 साथी भी पकड़े गए, डॉक्टर ने इस्तीफा दिया, कहा डर से शहर छोड़ा। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल सुष्मिता सुखेंदु और प्रकाश चिक ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दिया था। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, बोली मेरे खिलाफ सिर्फ आरोप, कोई ठोस सबूत नहीं। मॉनसून सीजन की शुरुआत होते ही देश भर में बारिश का कहर शुरू, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में गिरी इमारतें, मलबे में दबे लोग। मणिपुर में मई 2023 से जारी मेतई कुकी जातीय हिंसा के बीच एक नया मोर्चा बना, राज्य में जारी हिंसा अब नगा और कुकी समुदायों के बीच हुई शिफ्ट। पाकिस्तानी कार्गो प्लेन का मलबा बलूचिस्तान तट के पास मिला, कराची के पास रडार से गायब हुआ था, 5 क्रू मेंबर्स की तलाश जारी। बिहार में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, 30 जिलों में बारिश की संभावना, गोपालगंज में बिजली गिरने से किसान की मौत और 4 झुलसे। इंडोनेशिया में रोबोट के हमले का वीडियो हुआ वायरल, 10 करोड़ लोगों ने देखा, हैंडलर स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, सेफ्टी पर बहस शुरू। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े परिवारों के छात्रों की स्कूल और कॉलेज की पूरी फीस माफ, फैसला तत्काल प्रभाव से लागू। नकली नोट में गांधी जी का वाटरमार्क, सिल्वर लाइन भी, एक पेपर पर छपते 500 के 3 नोट, इंडस्ट्री की तरह गैंग में प्रोडक्शन। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी में नहीं होगा फ्रॉड, एक क्लिक पर कर सकेंगे असली मालिक का पता, 30 दिन में आपत्तियां दे वरना लागू हो जाएगी स्कीम। यूपी के 30 शहरों में बारिश, नदी उफनाई, हाईवे डूबा, घरों दुकानों में घुसा पानी, 5 जिलों में स्कूल बंद, पहली बार 27 जिलों में रेड अलर्ट। गाजियाबाद में शहीद के शव से लिपटकर पत्नी रोई, पिता का अंतिम संस्कार कर ड्यूटी ज्वाइन की थी, अगले दिन उग्रवादियों ने गोली मार दी। पंचकुला में बरसाती नदी ओवरफ्लो, 5 घंटे फंसे रहे स्टूडेंट, सोनीपत में पीएच से बिल्डिंग गिरी, फरीदाबाद में पुल धंसा, हरियाणा में आज 10 जिलों में बारिश। राम मंदिर ट्रस्ट को दान से ज्यादा निवेश से हुई कमाई, सिर्फ ब्याज से मिले 152 करोड़ रुपए। E20 पेट्रोल से माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, इससे गाड़ी खराब नहीं होती, नितिन गडकरी। 3 घोटाले में फंसे कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल ने किया सरेंडर, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब कोल लेवी घोटाले का पैसा राजीव भवन मंगवाने का आरोप, जब्त डायरी से खुला राज। आंध्र प्रदेश में कोरोना से व्यक्ति की मौत, 4 दिन इलाज चला, दोनों फेफड़े खराब हो गए थे, 2 जिलों में 5 पॉजिटिव केस मिले। वाराणसी से विजयवाड़ा अब सिर्फ 2 मिनट में इंडिगो 13 अगस्त से शुरू कर रही नई फ्लाइट कोलकाता के लिए भी शुरू होगी कनेक्टिंग सेवा। वक्फ बोर्ड विवाद में भोपाल के निकाह काजी ने दिया इस्तीफा, बोले गैर मुस्लिमों को शामिल करना स्वीकार नहीं, मुफ्ती को अध्यक्ष के स्वागत पर आपत्ति। हिडन कैमरे पर सामने आया पटना नगर निगम के रिश्वतखोर, म्यूटेशन की मांगे 90,000, दूसरे ने एडवांस लिए पैसे, बोला सम्राट आदेश देते हैं और काम हम करते हैं। मॉनसून एक्सप्रेस बनी अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश, फिल्म का टोटल ग्रोस कारोबार 177 करोड़ के पार पहुंचा। बांग्लादेश में लैंडस्लाइड से 8 बच्चों की मौत और 5 घायल, लगातार बारिश के बीच बाढ़ का खतरा बढ़ा, मौसम विभाग की अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टेक जगत में बड़ा उलटफेर, एआई स्टार्टअप्स पर सरकार ने कड़े किए नियम, बिना मंजूरी के नए मॉडल्स लॉन्च करने पर कंपनियों को देना होगा भारी जुर्माना। डिजिटल पेमेंट में नया कीर्तिमान, यूपीआई ट्रांजैक्शन ने तोड़े पुराने सारे रिकॉर्ड, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ा ऑनलाइन पैसों का लेन देन। सोने चांदी के दाम में आई तेजी, आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1022 रुपए बढ़कर 1.43 लाख रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1752 रुपए बढ़कर 2.27 लाख रुपए पहुंच गई। साइबर सुरक्षा पर बड़ा खतरा, बैंकिंग एप्स को निशाना बना रहा नया खतरनाक वायरस, सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट, ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह।
माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर बेचने के लिए दुनिया को स्क्रीन से चिपकाया, सीईओ श्रीनिवास का दावा, बिल गेट्स ने दुनिया को 9 से 5 के डेस्क जॉब में फंसाया। क्रिप्टो बाजार में मचा कोहराम, अचानक औंधे मुंह गिरी बिटकॉइन की कीमतें, वैश्विक आर्थिक मंदी के संकेतों से निवेशकों को हुआ कई करोड़ों का भारी नुकसान। ऑटो सेक्टर की बड़ी रफ्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में दर्ज हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, चार्जिंग स्टेशनों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर केंद्र सरकार का विशेष जोर। स्मार्टफोन बाजार में बड़ा धमाका, नई तकनीक के साथ लॉन्च हुआ सबसे सस्ता 5G फोन, बेहद कम कीमत में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स, ग्राहकों में भारी उत्साह। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। दालों की महंगाई से आम जनता त्रस्त, लातूर मंडी में तुअर और उड़द की आवक घटने से तेजी का रुख, घरेलू बाजारों में दालें 160 रुपए प्रति किलो पार। मसालों के राजा जीरे में भारी गिरावट, ऊंचा मंडी में मुनाफा वसूली के चलते जीरे के दाम औंधे मुंह गिरे, प्रति क्विंटल भाव में 1500 की बड़ी मंदी। धान की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी, करनाल अनाज मंडी में बासमती चावल की विदेशों में मांग बढ़ने से उछाल, 1121 धान का भाव 4800 के पार। हरी मिर्च और टमाटर के दाम गिरे, दिल्ली की आजादपुर मंडी में स्थानीय आवक बढ़ने से सब्जियों में आई बड़ी गिरावट, टमाटर का थोक भाव 25 रुपए किलो हुआ। इंदौर मंडी में गेहूं की रिकॉर्ड आवक, लोकवन और मालव राज वैरायटी की भारी डिमांड से कीमतों में उछाल, बढ़िया क्वालिटी का गेहूं 3100 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। जयपुर मोहाना मंडी में फलों की बहार, ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म, वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भारी मजबूत। प्याज के तीखे तेवरों से ग्राहक बेहाल, नासिक की लासरलाल मंडी में कम सप्लाई के कारण प्याज की कीमतों में लगी आग, थोक भाव 4500 प्रति क्विंटल दर्ज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जस्टिन बीबर, बीटीएस, मैडोना और शकीरा जैसे स्टार्स करेंगे परफॉर्म, पहली बार हाई टाइम शो होगा। अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास, वे पिछले 36 साल में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। एम्बापे के पास मेसी से आगे निकलने का मौका, फ्रांस के स्ट्राइकर वर्ल्ड कप में 7 गोल कर चुके, क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से होगा मुकाबला। वर्तिका रावल हुई चोट, लॉर्ड्स टेस्ट से बाहर, प्रिया पूनिया की 1.5 साल बाद हुई वापसी, वहीं इंग्लैंड की टेमी ब्यूमोंट खेलेगी आखिरी इंटरनेशनल मैच। ब्रिटेन की आर्थर फेरी पहली बार विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचे, ऐसा करने वाले दूसरे वाइल्ड कार्ड फ्रेंच ओपन फाइनलिस्ट कोबोली को हराया। टेस्ट कप्तानी मिलने के बाद अब T20 में फिर से कप्तान बन सकते हैं बाबर आजम, पीसीबी जल्द ले सकता है फैसला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर, देर रात से सुबह तक 3 घंटे हुई 34.9 mm बारिश, निचले इलाकों में कई जगह भरा पानी। एमपी के ग्वालियर, चंबल में हेवी रेन और भिंड में रेड अलर्ट, उज्जैन सागर संभाग भी भीगेंगे। प्रदेश में अब तक कोटे से 10% ज्यादा हुई बारिश। पंजाब के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में बादल छाए रहेंगे। हिमाचल में टूरिस्टों को नदी किनारे न जाने की एडवाइजरी जारी। राजस्थान में तेज बारिश का येलो अलर्ट, उदयपुर अलवर में हुई भारी बरसात, कई जिलों में 3 इंच पानी बरसा, आज से बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरी हिस्से में बिजली गिरने की चेतावनी, अब तक प्रदेश में 17% कम बरसा पानी। झारखंड के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, 12 से 13 जुलाई को येलो अलर्ट, 2 दिन बाद बढ़ेगा तापमान। लोहारदगा में 29 मिमी हुई वर्षा। हरियाणा में लगातार तीसरे दिन हुई बारिश, 14 जिलों में अलर्ट, पानीपत पंचकुला में बूंदाबांदी, 5 डिग्री तक गिरा तापमान, गुरुग्राम में सबसे अधिक हुई बारिश। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का रीयूनियन, अंशुला के रिसेप्शन में तेनू मेरी एंट्रिया पर साथ में किया डांस, धुरंधर के गाने पर भी झूमे। बॉक्स ऑफिस पर कल्कि 2 का कोहराम, प्रभास की महागाथा ने पहले ही दिन तोड़े सारे रिकॉर्ड, थिएटर्स के बाहर लगे फैंस की भारी भीड़। जवान के सीक्वल पर शाहरुख खान का बड़ा बयान, किंग खान बोले स्क्रिप्ट पर काम है जारी, जल्द ही बड़े पर्दे पर लौटेगा विक्रम राठौड़। करण जौहर का नया टैलेंट लॉन्च करने का बड़ा ऐलान, नेपोटिज्म के आरोपों पर बेबाकी से कहा टैलेंट को मौका देना कोई गुनाह नहीं। शूटिंग सेट पर घायल हुए साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, पुष्पा 3 की शूटिंग को बीच में ही रोका गया, डॉक्टर्स ने दी आराम की सलाह। रणवीर कपूर की रामायण का पहला टीजर आउट, सोशल मीडिया पर फैंस हुए दीवाने, वीएफएक्स और स्टार कास्ट की हो रही जमकर तारीफ।
ऋतिक रोशन की क्रिस 4 को लेकर बड़ी अपडेट। नए विलेन की एंट्री के साथ डायरेक्टर ने दी हिंट, इसी साल फ्लोर पर आएगी फिल्म। ऑस्कर की रेस में शामिल हुए जूनियर एनटीआर की नए फिल्म देश भर से मिल रही बधाइयां। एक्टर बोले ये पूरे भारतीय सिनेमा की जीत है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर बड़ी घोषणा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4500 पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। अगस्त से भरे जाएंगे फॉर्म। बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली। बीपीएससी ने तीसरे चरण के तहत 25,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। जल्द शुरू होंगे आवेदन। एमपीपीईबी का युवाओं को बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जारी किया शेड्यूल। सितंबर में होगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 950 पदों के लिए खुला पोर्टल। नेट और पीएचडी पास अभ्यर्थियों के लिए शानदार अवसर। परीक्षा अक्टूबर में संभावित। झारखंड में 1500 लैब असिस्टेंट की भर्ती। जीएसएसबी ने प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पदों पर अधिसूचना की जारी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। डीएसएसएसबी ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1800 लाइब्रेरियन और क्लर्क पदों पर होगी सीधी भर्ती। योग्यता मानदंड हुए तय। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक पदों पर भर्ती। आरएसएसबी ने 2100 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। कंप्यूटर डिग्री धारक युवाओं को मिला बड़ा मौका। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती। शिक्षा विभाग ने 850 रिक्तियों के लिए जिलावार आवेदन किया। आमंत्रित मेरिट के आधार पर होगा चयन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें कन्या राशि के जातकों की। आज आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं और अधूरे काम समय पर पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है जिससे आपका मन उत्साहित रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिल सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज का काम अतिरिक्त बोझ संभालना पड़ सकता है जिससे थकान रहेगी। साझेदारी के बिजनेस में पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा नुकसान संभव है। शाम के समय जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बीतेगा जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा। वृश्चिक राशि के लोगों की बात करें तो आज भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलने वाला है और आपकी कार्य कुशलता से सीनियर अधिकारी बेहद प्रभावित होंगे। लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम आज अचानक पूरा हो सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और धन लाभ के नए स्रोत बनेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सचेत रहने का है। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते। बिना सोचे समझे किसी को भी बड़ा कर्ज देने से आज पूरी तरह बचें। मकर राशि के जातकों पर नजर डालें तो आज का दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। व्यापार में बड़ा आर्थिक मुनाफा होने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नया वाहन या मकान खरीदने की योजना आज सफल हो जाएगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भारी बढ़ोतरी होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी अपने 3 देश के दौरे के आखिरी चरण में आज किस देश के दौरे पर है।